पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सीजीआई के श्रीनगर दौरे के दौरान ट्वीट कर दफा 370 की मनसूखी की जानिब तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की है। महबूबा मुफ्ती ने सीजीआई का खैर मकदम करते हुए लिखा कि दफा 370 को गैर कानूनी तौर पर मनसूख कर दिया गया था। मनसूखी के खिलाफ अदालत के साबिका फैसलों के बावजूद ऐसा किया गया। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि 4 साल हो गए हैं और मामला मुअज़्ज़ज़ अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। हजारों नौजवान बगैर किसी ट्रायल के सलाखों के पीछे हैं। यह अमल अपने आप में ही सजा है। जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक मजबूरी नहीं मर्जी थी। फिर आइन की जानिब से दी गई जमानत से जम्मू कश्मीर को क्यों महरूम रखा जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने महबूबा के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 370 मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट तक है कि वो कब इस पर सुनवाई करे। बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता का कहना है कि 370 से जम्मू कश्मीर में भेदभाव होता था और इसने अलहदगी पसंदी को जन्म दिया था। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस नौजवान ही जेलों में बंद हैं। 370 आर्टिकल जो हमारे मुल्क के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया था, एक कमिटमेंट की थी, ताकि जो जम्मू कश्मीर की एक खुसूसी शिनाख्त था उसको कायम रखा जाए। और एक समझ लीजिए एक उन्होंने वादा किया हुआ था पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, जिस वक्त जम्मू कश्मीर ने बिना किसी दबाव जोर जबरदस्ती इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, हालांकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद। और आज 2019 में बीजेपी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इसको हटा दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स है इसमें, चाहे संपत प्रकाश हो, चाहे विजय लक्ष्मी झा हो, चाहे प्रेमनाथ कौल हो, उनके उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्लियर रूलिंग्स है कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती जब तक कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद रिकमेंड न करे प्रेसिडेंट को। उसके बारे में हम चीफ जस्टिस साहब का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि पिछले 4 साल से 370 का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसकी कोई हेयरिंग नहीं हो रही। इसके अलावा हजारों की तादाद में हमारे लोग, खासकर हमारे जवान जो हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। उनकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। उनको खामखा किसी गुनाह के बगैर उनको सजा मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि वो अपना ध्यान इस तरफ करें ताकि जो नौजवान हमारे जेलों में हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनकी कोई कार्रवाई हो। कोई कार्रवाई, कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो 370 की सुनवाई भी जल्द से जल्द करवाइए। और हमारे जो बच्चे जो मुख्तलिफ जेलों में गरीब लोगों के बच्चे हैं, बंद हैं, उनको जल्द से जल्द उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। तो सरकार खुद कहती है कि पथराव नहीं होता है। अगर पथराव नहीं होता है, कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं होती, तो हमारे बेगुनाह बच्चे जेलों में बंद क्यों हैं? आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ पिटीशन जो है वो काफ़ी अरसे से माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जिसकी वजह से एक उत्सुकता है। बड़े अरसे से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उसका अहम मसले का जल्द जो है वो सुनवाई होनी चाहिए और फैसला आना चाहिए। इस पे बहुत उम्मीदें टिकी हैं, लेकिन चूँकि डिले होने की वजह से लोगों में रेस्टलेसनेस है। और अगर आम शहरी भी को फरियाद लगा सकता है जो पिटिशनर भी है, और अगर एक साबका मुख्यमंत्री माननीय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के तवज्जो में मामलात को लाना चाहती हैं और फरियाद कहती हैं कि उसकी जल्दी सुनवाई हो, मैं समझता हूँ कि उसमें कोर्ट के प्रोसेस से गौर होना चाहिए और गौर होगा और उसमें जल्दी सुनवाई हो। ये देश के हित में है और लोगों के हित में है कि मामले के निपटारा होना चाहिए, उस पर गौर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अहम मसला है जिस पर लोगों की उम्मीदें टिकी हैं और लोगों का जुडिशरी में पूरा विश्वास है। ये इस देश की खूबसूरती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि धारा 370 को जो जम्मू कश्मीर से रिवोक किया गया, एक तो उसका मामला पेंडिंग है। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, वो कब इस पर फैसला करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो अधिकार की वो आप बात करते हैं, पार्लियामेंट में बिल लाया गया, दोनों सदनों में पास हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जिस तरह से ज्यादती हो रही थी, चाहे वो बाल्मीकि समाज था, चाहे वो गोरखा समाज था, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी जो अपने ही देश के रहने वाले थे, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, तो जो भेदभाव की नीति लगातार सरकारों द्वारा अपनाई जाती रही,
और इस धारा 370 ने यहाँ अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन सब चीज़ों को जन्म दिया। आज अगर उसको तोड़ा गया है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है। यहाँ तक उन्होंने नौजवानों को बात की है कि बिहाइंड द बार्स, वो इसलिए है कि वो देश विरोधी जिन्होंने काम किया वही लोग, और खास करके इस आतंकवाद की नीति पर जीरो टॉलरेंस सरकार की है, वो होनी भी चाहिए। और इसके साथ ही जब से धारा 370 टूटी है, परिस्थितियां बदली हैं। जो लगातार पत्थरबाजी, ये कैलेंडर जारी किया जाना, यहाँ पर बंद रहेगा, लोगों को गुमराह किया जाना, नौजवानों को रेडिकलाइजेशन की तरफ धकेला जाना, क्या ये महबूबा इसका समर्थन करती है? ये लोगों को गुमराह करके, और आज आतंकवाद की समाप्ति यूएन की रिपोर्ट जो कल आई है उसके माध्यम से भी ये कहा गया है, तो इसको समझना चाहिए। लोगों को गुमराह करके कोई फायदा नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कश्मीर में आए हैं, उनका स्वागत जरूर करना चाहिए, लेकिन इन विषयों को लेकर के 370 को लेकर के गड़े मुर्दे उखाड़ना ये बंद करें। 62 दिनों तक जारी रहने वाली वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज सुबह बाजाब्ता तौर पर आगाज हो गया है। आज सुबह पहलगाम के नुनवन बेस कैंप और जिला गांदरबल में वाक़े बालतल बेस कैंप से यात्रियों के जत्थों को पवित्र गुफा की जानिब रवाना किया गया। सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्रियों को रवाना किया गया। नुनवन में डीसी सैयद फखरुद्दीन, डीआईजी जनूबी कश्मीर राइस मोहम्मद बट, नोडल अफसर डॉक्टर पीयूष सिंगला और दीगर ने यात्रियों के पहले जत्थे को पवित्र शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना किया। नुनवन बेस कैंप में यात्रियों ने तमाम व्यवस्थाओं पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मकामी लोगों के ताउन की भी खूब सराहना की। डीसी अनंतनाग ने यात्रियों से अपील की है कि वो तमाम गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। इधर बालतल बेस कैंप से भी आज सुबह यात्रियों के पहले जत्थे को मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना किया गया। डीसी श्यामबीर और दीगर ओहदेदारों ने यात्रियों को रवाना किया। बालतल में भी जिला प्रशासन ने तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। यात्रियों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। दोनों बेस कैंप्स पर यात्रा रवाना होते वक्त बम बम बोले के नारों से फजा गूंज उठी। हाथ हटाइए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 की इस खास पेशकश में। और 62 दिनों तक चलने वाली बाबा अमरनाथ की ऐतिहासिक यात्रा की महा कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे से हम आपके पास हर वो जानकारी पहुंचा रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मशहूर गौरी शंकर मंदिर में, जो नुनवन बेस कैंप से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर भी लंगर का प्रावधान किया गया है। दूर दराज से जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए लंगर का प्रावधान किया गया है। मैं एक बार अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी जरा चारों तरफ का एक बार नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे। दूर दराज से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हमको यहाँ के सिपाही से पूरा सहयोग है, हमारी फोर्स से सहयोग है, पूरा हमें उससे भी पूरा सहयोग है, कोई दिक्कत नहीं हमसे। बिल्कुल, तो आपने सुना यहाँ पर ये लंगर के ठेकेदार हैं और इनका कहना है कि 2012 से यहाँ पर ये लंगर लगा रहे हैं। दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे, सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं लेकिन भारी मात्रा में सैलानी भी यहाँ पर पहुंचे और कुछ लोग पंजाब से भी यहाँ पर हमारे साथ हैं और वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे। हाँ जी सर, आप पंजाब से आए हैं, दर्शन करने आए हैं, घूमने आए हैं? घूमने आए हैं जी। हाँ, पंजाबी बोलोगे चलेगा? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰੇਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ट्रैफिक तो है ही है वा, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना जरूरी है। मेरे पीछे लंबी कतारें देख पा रहे हैं, ये सब लोग हैं जो यहाँ पर लंगर लेने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से आए हैं। दर्शन करने आए हैं, घूमने आए हैं? दर्शन करने। पहले जत्थे में आए, दूसरे में। यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा सा कैसा भी यात्रा है, पब्लिक बहुत ज्यादा है ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसा है, कहीं रोक दिया जाता है बीच में, तब समझ में नहीं आता क्या करना है और कोई प्रॉपर बताया नहीं कि क्या करना है तुमको। अगर वो हर जगह बता दिया जाए कि ये तुमको यहाँ करना है, आगे तुम्हारी है रहने की व्यवस्था है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब उनका इंतजाम बढ़िया है। बचपन से हमने सुना था कि कश्मीर स्वर्ग है और यहाँ आकर सचमुच पता चला कि कश्मीर सचमुच स्वर्ग है।
यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। जम्मू से हम आए हैं, आजकल रोड बहुत अच्छे बन गए, 4 लेन बन गए हैं और जगह जगह बहुत बड़े टनल बन गए हैं। यहाँ आने के बाद जम्मू के और कश्मीर के लोगों ने भी हमारा स्वागत किया और ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कहीं और राज्य में आए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम वहीं हैं हमारे घर पे। और यहाँ लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ आने के बाद जब आदमी फर्स्ट टाइम आता है तो उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। और यहाँ पे मुफ्त में ये लखनऊ का भंडारा है, बहुत अच्छा हमें लग रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ के अन्न भी बहुत शुद्ध है, घर के जैसा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ 18 कल से मैं देख रहा हूँ कवर कर रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है। हम जम्मू से आए, इतना दूर आए ना, जब तक वहाँ देखा वहाँ सिक्योरिटी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे उसका कोई फिक्र भी नहीं, कोई डर भी नहीं लगता। कैसा लोग बोलते हैं ना डर लगता है, कोई डर नहीं, सेफ है, सब कुछ सेफ है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे कवर कर रहे हैं, यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। लंगर का खाना पीना भी बहुत अच्छे, वो खा के सब मजा ले रहे हैं। ये बाबा बर्फानी की कृपा है, ये सब अच्छा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन बोर्ड से यही प्रार्थना है कि तत्काल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में सुधार करें, बस यही विनती है। और बाकी ऑल इज वेल। यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा आज से शुरू हो चुकी है और आगे 62 दिनों तक इसी तरीके से ये यात्रा चलती रहेगी और इन 62 दिनों में यात्रा की हर छोटी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अयूब खान के साथ मैं जासमीन शर्मा, न्यूज़ 18। जम्मू के यात्री निवास भवन में बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं का बहुत ज्यादा रश देखा गया। यात्रियों का तीसरा जत्था कल पवित्र गुफा की तरफ रवाना होने वाला है। गर्म और मरतूब हालात के बावजूद यात्रियों में जोशो खरोश देखा जा रहा है। अभी मैं यात्री निवास भवन जम्मू में हूँ। दूसरा बैच आज सुबह ही निकल चुका है और तीसरे बैच के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचने लगे हैं। अभी से 10 बजे के बाद इनकी जो एंट्री है वो यात्री निवास भवन में शुरू हो गई है। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक जो है वो इनका किया जाएगा। उसके बाद जो 3 जगह पे इनके सिक्योरिटी चेक होते हैं वो इनका लगेज भी चेक किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि इन श्रद्धालुओं में इतनी गर्मी और उमस के बावजूद जोश बना हुआ है। क्या कहेंगे आप? हम लोग अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं, हम लोग का साकुशल यात्रा हो। हम लोग अयोध्या धाम से आए हुए हैं, 150 श्रद्धालु। अच्छा, बाबा अमरनाथ जी की जय हो। 150 लोग आए हो। अच्छा, क्या कहेंगे? हम तो बंगाल से आया है, ठीक ही सब ठीक ही है। तो बहुत खून धूप में खड़ा हुआ है, उसीलिए सॉरी। तो चेकिंग के लिए अच्छा से अच्छा ताड़ाताड़ी कर देता तो अच्छा होता। अच्छा, तो देखिए कि आप इन यात्रियों में जो जोश है कोई कमी नहीं है। पहली दफा जा रहे हैं? यस सर, पहली दफा जा रहे हैं, बाबा का दर्शन करके आएंगे। हर हर महादेव। कितने लोग आए हो आप? 7 लोग आए हुए हैं, कोलकाता से आए हुए हैं हम लोग। अच्छा, कोलकाता से आए, वेस्ट बंगाल से। तो कोई भजन गा दो यार। हर हर महादेव, हर महादेव। झंड मल मस्तकों के झंड, आज जंग की घड़ी, ये पहाड़ दो मौत यहाँ अंत हो, किसी से कोई बस नहीं, जो जाके आज आसमां पहना दो। हर हर महादेव। देख सकते हैं जय घोष लगाते हुए, महादेव के बम बम बोले के जय घोष लगाते हुए इन श्रद्धालुओं का चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे इनको चेकिंग करवाने के लिए यहाँ धूप में खड़ा होना हो, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। ये दिखाता है कि किस तरह से ये अपने जब जहाँ बंगाल से, यूपी से, जहाँ से भी आए हैं, ये मंशा यही लेकर आए हैं कि भोलेनाथ के दर्शन करने हैं जल्द से जल्द। आप त्रिशूल भी साथ ले आए? अयोध्या से। अच्छा, तो इस त्रिशूल का क्या ये बाबा को अर्पित करना, चढ़ाना है। अच्छा, तो पहले भी आ चुके हैं? हम 15 साल से आ रहे हैं। 15 साल से आते हैं आप। कितने लोग आए हो, कहाँ से आए? सब लोग अयोध्या से आए हैं, कम से कम 200 से 250 लोग। 200 से 250 लोग केवल अयोध्या से आए हैं और ये त्रिशूल लेकर आए हैं। और इनका कहना है कि ये त्रिशूल जो है ये चढ़ावा हम चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ जब दर्शन करने के लिए जाएंगे। तीसरे बैच जो कि कल सुबह निकलेगा उसके लिए श्रद्धालु अभी से जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके बाद इनकी एंट्री होगी और खाने पीने की व्यवस्था जो इनकी है, रहने की, सब यात्री निवास में ही की गई है। आप देख सकते हैं कि वहां से ही जो रश है आपको दिखेगा यात्रियों का। सुबह का वक्त है, लेकिन अभी से तीसरे बैच के लिए जो श्रद्धालु हैं वो काफी संख्या में इस लाइन में लगे हुए हैं और ये चाहते हैं कि सबसे पहले ये यहाँ पहुंच के और जो इनके दर्शन हैं वो अच्छे हों, यही कामना दिल में लेकर आए हैं। कैमरामैन आशुक के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। सेना के कमांडर 1 सेक्टर आरआर ब्रिगेडियर अमनदीप महाली वीएसएम ने अमरनाथ यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सेना की जानिब से यात्रा को शांतिपूर्ण बनाने के लिए सिविल प्रशासन और
SBSB के इश्तराक से सेना ने कई कार्य किए हैं। यात्रा पर 24 घंटे नजर रखने का मंसूबा है। नाइट विजन डिवाइस और फजाई निगरानी रखी गई है। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। उन्होंने सेना की जानिब से कश्मीरी भाइयों का भी शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले भारतीय सेना की ओर से मैं सभी तीर्थयात्रियों का इस साल की 62 दिवसीय श्री अमरनाथ जी की यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, यह इस तीर्थ यात्रा का पारंपरिक मार्ग है जो कि चंदनवाड़ी से लेके होली केव तक 32 किलोमीटर का मार्ग है। इस साल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस दुर्गम रास्ते को, जहां की भारी बर्फबारी हुई है, अपने प्लांट इक्विपमेंट और मैनुअल लेबर से दिन रात मेहनत करके इस रास्ते को रिकॉर्ड टाइम में खोला है। इसके अलावा भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इन सब की टुकड़ियां पूरे रूट पर और अंदरूनी इलाकों में भी डिप्लॉयड हैं और यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, पिछले साल की क्लाउड बर्स्ट की इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें से जो भी फीडबैक मिले हैं, जो भी एजेंसीज ने सुझाव दिए हैं, उन सबको इस साल इनकॉर्पोरेट किया गया है। हमारी माउंटेन और एवलांच रेस्क्यू टीम स्लाइड प्रोन एरियाज में डिप्लॉयड हैं। उन एरियाज को निगरानी में भी रखा गया है ताकि एडवांस वार्निंग और नोटिस मिल सके। इसके अलावा बहुत सारे कैजुअल्टी इवैक्यूएशन हेलीपैड्स और मेडिकल डिटैचमेंट्स अपग्रेडेड फैसिलिटी के साथ में पूरे 32 किलोमीटर के पैदल रूट पर तैनात हैं। बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDRF और SDRF की टीम्स के साथ भी काफी सारी रिहर्सल्स करने का मौका मिला है और हमने काफी कंटिजेंसीज के लिए रिहर्सल और सदैव तैयार रहने के लिए पूरी कोशिश करी है। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी आकस्मिक स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए हमारा रिस्पांस इमीडिएट और इफेक्टिव रहेगा। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।